25 दिसंबर है, बड़ा दिन है, आज छुट्टी है, सरकारी छुट्टी भी है, लेकिन खबर है आईपीएस महकमे से है। खबर भागलपुर की धरती से जुड़ी हुई है। यहाँ जितने भी आईपीएस पदाधिकारी रहे वह डीजीपी के पद तक गए। आप झारखंड की बात कीजिए या बिहार की बात कीजिए या कमल नयन चौबे साहब की बात कीजिए या एमबी राव साहब की बात कीजिए, वह झारखंड में कुछ वर्षों पहले झारखंड के डीजीपी के पद पर थे। एमबी राव साहब के तो बाल बच्चे भी आईपीएस है। अब आ जाइए केएस द्विवेदी, बड़ा नाम, बी नारायण साहब, बड़ा नाम। ऐसे ऐसे आईपीएस पदाधिकारी जो भागलपुर में सेवा दिए, उच्च शिखर पर रहे। आरके मिश्रा होमगार्ड के डीजी से रिटायर किए। अब देख लीजिए 1991 बैच के आईपीएस है विनय कुमार। इनकी चर्चा अधिक जब हो जाती है जब ये ज्वाइन करते हैं भागलपुर ट्रेनिंग में, और इनकी पत्नी डॉक्टर चित्रा जी, प्रोफेसर चित्रा जी मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर रहते हुए अपनी नौकरी छोड़ दी। जब देखा कि पति का पोस्टिंग नक्सली क्षेत्र में हो रहा है तो नौकरी को त्याग कर दिया। तो भागलपुर के कई पुराने पत्रकार हैं, विनय बाबू यहाँ ट्रेनिंग किए हैं, यहाँ आईजी रहे हैं और वर्तमान में वो बिहार के डीजीपी है। क्या उम्मीद जगी है पत्रकारों को? भ्रष्ट पुलिस प्रशासन पोस्टिंग में, हर चीज में पैसे का लेन देन, भ्रष्टाचार का बोलबाला, नीतीश कुमार का ये सुशासन, और डीजीपी है विनय कुमार। मिलन गुंजन जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। आपने तो भट्टी साहब की कार्यशैली भी देखी है, क्या कहिएगा विनय बाबू के बारे में, क्या कहिएगा? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो ये बता दें, आपके चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें अवसर दिया है। जो आप चर्चा कर रहे हैं डीजीपी ने जो बने हैं विनय कुमार सर, तो इनको हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है भागलपुर में। अपने ट्रेनिंग के दौरान भी जब आए, 1991 बैच के ये आईपीएस रहे हैं। इससे पहले के जो डीजीपी थे, भागलपुर की मिट्टी की आपने बात की, जो भागलपुर की मिट्टी को जिनके चरण छू लेते हैं वो यहाँ से फिर शिखर पर ही पहुंच जाते हैं। खेल की बात कर लें आप, अभिनय की बात कर लें आप, या पुलिस महकमे की बात कर लें। डीजीपी आरएस भट्टी आईपीएस करने के बाद ट्रेनिंग उनका नौगछिया में हुआ था। बेईपुर के वो थाना प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। उसके बाद शिखर पर पहुंच गया, अभी सीआरपीएफ में हैं। और विनय सर की भी बात जो आप कर रहे हैं, बहुत ईमानदार छवि विनय सर की रही है अपने नौकरी के दरमियान। और कई बार राजनीतिक शिकार वो होते रहे, जब राजनीतिक जो नेता हैं उनको वो पसंद नहीं आई उनकी जो शैली है, क्योंकि एकदम बेहद ईमानदार छवि के माने जाते रहे। और वही संस्कार उन्होंने अपने परिवार में भी भरा है, जिसकी बात आपने की उनकी पत्नी की। पत्नी ने अपने परिवार के लिए अपनी नौकरी का त्याग कर दिया, अपने बच्चों के लिए। और ठीक वही संस्कार जो भी डीजी बने हैं नए डीजीपी बिहार विनय सर, उन्होंने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए हैं जिस संस्कार के साथ वो उनकी पूरी परवरिश हुई। कैसा लगता है जो भ्रष्टाचार को लेकर बदनाम होता है पुलिस महकमा, पुलिस से लोगों की उम्मीद होती है, ये गाड़ी चेकिंग के नाम पर भी कोई तो बिल बना देता है, फाइन बना देता है, कोई बिना फाइन के भी गाड़ी छोड़ देता है। क्या ये चलेगा वर्तमान डीजीपी के कार्यकाल के समय? आपको लग रहा है रात्रि गश्ती में पुलिस दिख रही है, पहले दिखती थी? देखिए दीपक जी, वैसे लोगों को तो सावधान हो जाना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुली छूट दे रखी है। विनय कुमार को इसलिए ही डीजीपी बनाया गया कि सरकार की जो छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही थी पुलिस महकमे में, अपराधियों पर जो पुलिस का खौफ होना चाहिए वो नहीं दिख रहा था। तो विनय सर के आने से अपराधियों में खौफ भी बनेगा। और जो पुलिसकर्मी वैसे थे जो सुस्त दिख रहे थे, आप भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैसे लोगों को सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि विनय सर बख्शने वाले नहीं हैं। और इस पर वो बहुत जबरदस्त तरीके से उनका जो काम है वो चल रहा है, और बहुत जल्द आपको वो अमल में देखने को भी मिलेगा। भागलपुर में नए एसपी की आने की चर्चा है, एसपी की बदलने की चर्चा है। कैसा पुलिस कप्तान चाहिएगा अपने जिले में, साफ छवि का या फिर पैसा लेके पोस्टिंग करने वाला, कैसा चाहिएगा? देखिए भागलपुर में तो चूंकि भागलपुर एक संवेदनशील जगह भी है, और उस संवेदनशीलता को देखने में आने वाले 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में एक ऐसे तेज तर्रार आईपीएस और एसपी की जरूरत है भागलपुर में, जो पूरे भागलपुर के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सके और अच्छे तरीके से अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ पैदा कर सके। क्योंकि डीजीपी ने पूरा पावर दे रखा है अपने तमाम अधिकारियों को। उन्होंने व्यक्तिगत संबंध रहा है, क्या बोलिएगा विनय बाबू को? क्या बधाई शुभकामना दीजिएगा कि खाली उनका बड़ाई कीजिएगा, कुछ बोलिएगा भी? नहीं, देखिए दीपक जी, हमारा व्यक्तिगत संबंध उनके साथ है, और उसके अलावा भी क्योंकि जो उनका कार्यशैली रहा है उसको हम लोगों ने नजदीक से देखा है। व्यक्तिगत संबंध से इतर वो आप जिनकी जितनी भी तारीफ कर ले, बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज स्वभाव के हैं, लेकिन अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम विनय कुमार है।
उनके उस कारनामे को अगर आप याद कीजिएगा, ट्रेनिंग पीरियड में जब वो थे, कटिहार में पोस्टिंग थी उनकी, और उस पूर्णिया से एक अपहरणकर्ता चले थे और कटिहार में किस तरह से उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपहरणकर्ता को नहीं केवल दबोच लिया, बल्कि जिनका अपहरण किया था उन्हें भी सकुशल बरामद किया था। कई ऐसे तमाम किस्से हैं जिनको उन्होंने खुद हमारे साथ साझा भी किया था। तो इस तरह से बधाई, तो उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और उनके हम लोग उत्तरोत्तर प्रगति की भी कामना करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं। और यही वरिष्ठ पत्रकार थे मिलन गुंजन जी। अब मैं मिनाज जी से बात करता हूं, जो उर्दू अखबार से रिपोर्टर है और विनय बाबू के व्यक्तिगत कार्यक्रम में वो शरीक रहते रहे हैं। मिनाज जी आप आइए, कैसा लग रहा है? वर्तमान में डीजीपी विनय कुमार है, भट्टी साहब भी यहाँ ट्रेनिंग किए, द्विवेदी साहब भी यहाँ थे, जो पदाधिकारी एसपी रहे हैं वो डीजीपी तक गए हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपके चैनल से मैं वर्तमान डीजीपी विनय कुमार जी को हार्दिक बधाई देता हूं, और इस नई पद ग्रहण करने पर उनको विशेष बधाई मिली। मैं उनसे, जब वो पुलिस भवन निर्माण विभाग के एमडी थे, मैं उनसे मिला था, और बड़े सहज व्यवहारिक और कोई अहंकार कुछ नहीं, एक बड़े पदाधिकारी को जैसा होना चाहिए वैसे उनका संस्कार मुझे दिखा। तो उनसे उम्मीद जगती है कि ईमानदार आईपीएस रहे हैं वो, और उनकी चर्चा भी रही है। तो उनसे एक अलग यह है कि बिहार पुलिस की छवि पहले से ज्यादा बेहतर होगी और उन कानून का राज होगा। बहुत जगह पहले देखता था अपराध का ये ग्राफ बढ़ता था, लेकिन इनके आने से सरकार कहीं न कहीं एक मंशा है कि जीरो टॉलरेंस क्राइम पर कायम रहेगा। बधाई देते हैं उनको। यहाँ आईजी रहे, यहाँ ट्रेनिंग किए, वो यहाँ पे रहे, और जहाँ भी रहे वो बहुत ऑनेस्टली काम करते रहे, और उनसे आशा करता हूँ कि बिहार पुलिस की छवि जो है पहले से भी लोगी, अपराधियों पर लगाम और अपराध पर जो है शिकंजा कसेगी। तो क्या बधाई उनको देते हैं, क्योंकि भागलपुर में तो 2 बार सेवा दी है? हाँ, बधाई देता हूँ। भागलपुर में उन्होंने बड़ा अच्छा काम रहा उनका। जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं, अगर मुझे भी जानकारी है कि वो बहुत अच्छे, ईमानदार और निष्ठावान पदाधिकारी रहे। ये मिनाज आलम थे। भागलपुर के पत्रकारों की बात कीजिए तो विनय कुमार की कार्यशैली से प्रभावित है भागलपुर जोन के पत्रकार। लेकिन सवाल उठता है, मुख्यमंत्री जी 2 आईपीएस का नाम चल रहा है भागलपुर जिले के लिए, और दोनों बड़ा भ्रष्ट पदाधिकारी है। चर्चा है, मैं उनके नामों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। एक पूर्णिया में एसपी रह चुके हैं और एक किसी जिले में एसपी के पद पर तैनात है। तो भ्रष्ट आईपीएस को भागलपुर जिले में मत भेजिएगा। यहाँ की जनता बहुत सीधी है, दोनों समुदाय के लोग बहुत सीधे हैं। यहाँ कोई आईपीएस पदाधिकारी की तैनाती कीजिएगा तो वह उस पर ध्यान नहीं दे, भ्रष्टाचार पर उसकी नहीं ध्यान दे, क्योंकि पुलिस महकमे से लोगों को ज्यादा उम्मीद रहती है। प्राइवेट लोग को एक जमीनी आदमी विनय बाबू से मिल सकता है। इससे पहले भट्टी साहब थे, आम जनता से वह नहीं मिलते थे। तो बिहार की धरती एक ऐसी धरती है, यहाँ के रहने वाले आईपीएस, जो यहाँ के मूलतः रहने वाले हैं, जो यहाँ सेवा दिए हैं, आशीष भारती गया में एसएसपी, वह डीआईजी हो गए आशीष भारती साहब। यहाँ कई ऐसे पदाधिकारी अपनी सेवा दिए हैं जिनके लिए ये धरती बड़ा आशीर्वाद बनी है। और यहाँ से वह प्रमोशन हो गए हैं, विवेक कुमार साहब का प्रमोशन हो गया आईजी में। तो अब देखना होगा, राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को ध्यान देना होगा। भ्रष्ट पदाधिकारी को फील्ड से हटाइए मुख्यमंत्री जी, बड़ा खेला होता है। भ्रष्टाचार के साथ साथ अब कुछ जो लोकतंत्र के सहारे भी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, ऐसे लोगों की दुकानदारी नहीं चलनी चाहिए। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। 1991 बैच के आईपीएस विनय कुमार के आगे भ्रष्ट पदाधिकारी की नहीं चलेगी। स्वजाति के नाम पर जी पुलिस पदाधिकारी की तैनाती होगी, वे मनमानी भी करेंगे। डीजीपी विनय कुमार के पदभार के बाद भागलपुर के पत्रकारों ने दी बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भ्रष्ट पदाधिकारी को फील्ड से हटाइए। भागलपुर में जिस आईपीएस की पोस्टिंग की चर्चा, उन साहब की भ्रष्टाचार की खूब है चर्चा। मुख्यमंत्री जी आपके सुशासन में जिन आईपीएस को वर्षों से फील्ड में नहीं भेजे हैं, उनकी तैनाती कीजिए। मुख्यमंत्री जी चर्चा है कि लंबे समय से दागी एवं भ्रष्ट डीएसपी फील्ड में है। मुख्यमंत्री जी जिन आईपीएस को कभी फील्ड में नहीं दिया गया, उनकी भी तैनाती कीजिए। मुख्यमंत्री जी स्वजाति का मोह आपसे कब छूटेगा? बिहार में कई आईपीएस पदाधिकारी को राज्य सरकार ने प्रमोशन दिया है, लेकिन हाल फिलहाल जनवरी महीने में जिन जिन का प्रमोशन हुआ है, उन्हें सरकार रेंज और जिले में तैनात करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने लंबे वर्षों के सुशासन में जिन पुलिस के वरीय पदाधिकारी को आपने कभी भी
फील्ड में तैनात नहीं किया है। वैसे आईपीएस पदाधिकारी, डीआईजी, आईजी और डीएसपी रैंक के पदाधिकारी जो लंबे वर्षों से फील्ड से अलग हैं, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, चुनाव में अभी समय है, चुनाव से पहले ऐसे पदाधिकारी की पोस्टिंग कर दीजिएगा जो सरकार की स्वजाति से आते हैं और वैसे पदाधिकारी फील्ड में जाने के बाद मनमानी करते हैं। उन्हें किसी का डर नहीं रहता है, क्योंकि सरकारी जाति के नाम पर बिहार में इन दोनों काफी पोस्टिंग होने की भी चर्चा है। इस पर आप माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान रखिए। इससे सरकार और आपके सुशासन की बदनामी आम जनता में होती है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय से लेकर फील्ड तक में यदि सरकारी ही स्वजाति के पदाधिकारी की पोस्टिंग होने लगेगी, इसका गलत संदेश बिहार में जाएगा। मुख्यमंत्री जी, भागलपुर में जिस एसएसपी पोस्टिंग की चर्चा है, उसे पुलिस पदाधिकारी के बारे में भ्रष्टाचार की भी खूब चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री जी, भागलपुर अति संवेदनशील जिला है, यहाँ जिसे भी सीनियर एसपी के पद पर भेजिएगा, उक्त आईपीएस की कार्यशैली बेहतर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, ढिल्लो साहब और उनकी मैडम के बारे में भ्रष्टाचार की चर्चा वर्षों के दौरान मैंने नहीं सुनी। दोनों पति पत्नी को कहीं बेहतर जगह फील्ड में दीजिए, क्योंकि दोनों ही पति पत्नी की ईमानदारी की चर्चा हर सिपाही से लेकर थानेदार और पुलिस इंस्पेक्टर करते हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के कभी आरोप नहीं लगे हैं। ऐसे आईपीएस पदाधिकारी की तैनाती फील्ड में होनी चाहिए। नए आईजी में जिनका प्रमोशन मिला है, दलजीत सिंह साहब, उनकी भी कर चली बेहतर है, उन्हें भी बेहतर रेंज में कार्य करने का मौका दीजिए। नए आईपीएस पदाधिकारी को भी मौका मिलना चाहिए, जिनके पास पैरवी और पावर है। वैसे पुलिस पदाधिकारी को दरकिनारे कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपके सुशासन में भ्रष्ट पदाधिकारी का बोलबाला है। आईएएस रैंक में देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, या फिर आईपीएस में देख लीजिए। कुछ तो भले पदाधिकारी को, भले आईपीएस पदाधिकारी को फील्ड में भेजिए, जिससे कि आम जनता को राहत महसूस होगी। लेकिन ऐसा कहाँ कुछ होता है। सब चर्चा करते हैं कि कुआं में ही भांग मिला हुआ है, तो भ्रष्टाचार और स्वजाति का खेल कब बंद होगा। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।